नमस्कार, मैं कीर्ति। विधानसभा उपचुनाव की ना तारीख तय हुई है, ना ही इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ना है, लेकिन मामला आर पार की लड़ाई जैसा है। मायावती ने तो अभी से टिकट बांटनी भी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक सीट के लिए रणनीति बना ली है। उन्होंने 6 सीटों के लिए भारी भरकम नेताओं की फौज उतार दी है। कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। भले ही पार्टी को अब तक ये नहीं पता उसे कितनी सीटों पर लड़ना है, बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी खूंटा गाड़ दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं वाली टॉप 5 की कमेटी बनाई है। मंत्रियों वाली सुपर 30 पहले से ग्राउंड पर है। चुनाव अभी नहीं तो फिर कभी नहीं जैसा हो गया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें से 5 सीटें पहले ही समाजवादी पार्टी के पास थी। बीजेपी के खाते में 3 सीटें थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी और निषाद पार्टी के पास एक एक सीट थी। हाल में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस हिसाब से पार्टी विधानसभा की सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे रही थी। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को इन सीटों पर अधिक वोट मिले थे। अगर ट्रेंड यही रहा तो फिर गाजियाबाद, मंझवा और फूलपुर में ही बीजेपी के लिए उम्मीदें बची है। विधानसभा सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए चमत्कार को नमस्कार करने जैसा होगा। क्यों खास है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, ये भी समझिए। सबसे अधिक मारामारी तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए है, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये वही फैजाबाद है जिसमें अयोध्या भी आती है। उसी अयोध्या के राम मंदिर से बीजेपी को कई सालों तक राजनीतिक खाद पानी मिलता रहा। मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी यहां हार गई, लेकिन यह हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है। अब हर हाल में वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर धमाकेदार वापसी के जुगाड़ में है। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अयोध्या जाकर सीएम योगी ने हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। वो जानते हैं धर्म का दांव ही अखिलेश यादव के सामाजिक समीकरण को तोड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर विपक्ष का मुंह सिला हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर रविवार को यानी कि 18 अगस्त को भी अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां रोजगार मेले में नौजवानों को रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट देंगे। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव के लिए अपने सांसद अवधेश प्रसाद को वहां का प्रभारी बनाया है। अवधेश यहां से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी को 50,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। अवधेश खुद दलित है। मिल्कीपुर में यादव और मुसलमान वोटरों का दबदबा है। इस विधानसभा में 65,000 यादव और 35,000 मुसलमान है। करीब 60,000 पासी दलित है, जबकि 50,000 गैर पासी दलित है। तो ठाकुर वोटरों की संख्या भी 25,000 के आसपास है। बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जीत चुकी है। तब गोरखनाथ यहां से विधायक चुने गए थे। बीजेपी इस बार यहां से बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत के नाम पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को इस चुनाव की तैयारी के लिए प्रभारी बनाया है। यूपी बीजेपी कोर कमेटी में पार्टी के 5 बड़े नेता हैं। सरकार और संगठन के सभी बड़े फैसले यही कमेटी करती है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कमेटी में हैं। इन सभी नेताओं ने आपस में 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी ले ली है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी अपने पास रख ली है। वो एक बार कटहरी भी हो आए हैं और समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी से मुकाबले के लिए शिवपाल यादव को यहाँ का चार्ज दिया है। कटहरी से विधायक रहे लालजी वर्मा अब सांसद बन गए हैं। वो अपनी बेटी को यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी की नजर बीजेपी के एक पूर्व विधायक पर भी है। ब्राह्मण समाज के ये नेता पहले भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी है, लेकिन दोनों में एक दूसरे के खिलाफ दम दिखाने की भी तैयारी है। सीटों के बंटवारे पर दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी 3 तो कभी 4 और एक नेता ने तो 5 सीटों की डिमांड कर दी है। यूपी से पार्टी के 6 सांसद हैं। राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सभी 5 एमपी के चुनाव में अभी से ड्यूटी लगा दी गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी उपचुनाव तक माहौल बनाए रखना चाहती है। बीजेपी के लिए ये मौका है अपना दम दिखाने का, एक संदेश देने का कि बाजी अभी भी उसके हाथ में है। बीएसपी के लिए जीवन और मरण का सवाल है। हालांकि कांग्रेस ना 3 में है और ना 13 में।